मेरी तो गोद मेरे बच्चे की मुंतज़िर है नूर। बस यही तड़प है जो मुझे बार बार तुम्हारे कमरे में लेके आती है। उसकी हर बात में एक ही बात होती है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। पता नहीं क्या खन्नास भरा हुआ है उसके जहन में। फरा के रिश्ते के बारे में क्या सोचा आपने? तुम्हारी नजर में कोई आ तो बताओ। सफदर, इसको नहीं लेके जा सकते हो तुम बाइक पर। मैं राइड बुलवा रही हूँ, हम तीनों बैठकर साथ जाएंगे गाड़ी पर। रुको मैं जूते पहन के आई। मेरी थोड़ी देर नूर के काम छोड़ दो। फिर वो जितना खाने से घबराती है तुम उतनी जिद करती हो उसके साथ। मेरे नसीब में तो ये खुशी लिखी नहीं है, लेकिन अब अल्लाह ने करम किया है तो मैं नूर को कोई कमी नहीं आने दूंगी। मेरे आने वाले बच्चे में ना सिर्फ तुम्हारी बुरी नजर है और किसी की नहीं है। ये पानी तो तुम्हारे सर पे डाल देना चाहिए। लड़की को भी एतराज नहीं है और उसके घर वालों को भी। तू आंटी को लेकर आ जा। कहा? अकरम हाउस। शम्सा, तुम गलत समझ रही हो। अगर अम्मी ने तुम्हें कुछ कह भी दिया तो उस बात को दिल पे क्यों ले रही हो? घर में तो ऊंच नीच होती रहती है ना। अगर मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती तो इसमें गलत क्या है? तुम नहीं चाहते कि नूर सेहतमंद रहे और सब कुछ बगैर किसी परेशानी के हो जाए? मैं मानता हूं तुम्हारी बात, लेकिन नूर को ये सब कुछ नहीं पसंद। अरे क्यों एक नई मुसीबत अपने सर के ऊपर ले रही हो? यार तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, उसको अपनी जिंदगी में रहने दो। मुझे नूर की हिमायत में बहुत पड़ी, यानी कि नूर सही है पर मैं गलत। शम्सा, मैं तुमसे फिलहाल सिर्फ इतना कह रहा हूं कि नूर को उसके हाल पर छोड़ दो। और यार ये बच्चे की मलकियत पे तो बात ना करो। नूर को ये सब कुछ नहीं पसंद। हैदर, तुम सिर्फ मुझे ये बता दो कि वो बच्चा नूर का है या मेरा। यार तुम इस बात को इस तरह भी तो सोच सकती हो कि वो बच्चा मेरा है, यानी हैदर का बच्चा। ठीक है, होगा हैदर उस बच्चे का बाप, लेकिन माँ भी तो होगी ना उसकी कोई। शम्सा, जब तक वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आता तब तक क्या कुछ बदल जाएगा कह थोड़ी सकते हैं। वो बच्चा मेरा है या नहीं? देखो, मेरी बात का गलत मतलब नहीं कहना। तुम मां बनने की सलाहियत से महरूम हो, फिर भी उस बच्चे को हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रही हो जो तुम्हारा नहीं। फिर नूर जो उस बच्चे को जन्म देगी, भला वो किस तरह अपना लख्ते जगह तुम्हारी झोली में दांत देगी? ठीक है, समझ गई। शमसा, जब इस घर में खुशी आएगी तो वो सिर्फ मेरी या नूर की तो नहीं होगी ना, हम सबकी होगी। ठीक है, मैंने अपनी सारी खुशफहमियां दूर कर ली हैं। यही चाहते हो ना तुम और तुम्हारी माँ।
मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अगर तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं तो मुझे नूर से दूर मत करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बात का गलत मतलब क्यों ले रही हो यार? तुमने जो सारे नूर के काम करने वो करती रहो, अपनी खुशी से करो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि प्लीज बच्चे की मलकियत पे बात ना करो बस। याद रखना पैर, भूलना मत, जैसे मैंने याद रख लिया कि वो बच्चा मेरा नहीं। फरा पानी ला दो बेटा मुझे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम, पानी पिला दो बेटा। शाबाश, जीते रहो। आज आप जल्दी आ गए? हाँ, वो दुकान पे माल उतर रहा था तो सफदर आ गया। उसने तो मुझे हाथ नहीं लगाने दिया। कहता है आप जाएं घर, आराम करें, मैं चाबियां घर पे दे दूं मैं दुकान की। अब तो वो आपके सारे काम करेंगे, आखिर दामाद जो बनने वाले हैं आपके। हाँ, देखो हमारे कितना करीब था ये रिश्ता, वरना कभी ध्यान ही नहीं आया इसका। बस ये सारी बातें ना नसीब की होती हैं। हाँ, सारी बात नसीब ही की है। और कुछ तुम्हारे आने की बरकतें भी तो है ना। है? जब से तुम आई हो माशाल्लाह खुशियों में इस घर का रास्ता देखिए। जीती रहो। आप चाय पियेंगे? हाँ, तो और क्या, मैं लाती हूँ। चाय भी होंगे। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या पढ़ रही हो? बच्चों के नाम की किताब है। नाम सोच लिया तुमने? सोच लूंगी। जूस लेकर आई थी तुम्हारे लिए। मैं इधर ही रख दूँ? अभी पी लो, फिर गर्म हो जाएगा, मज़ा ख़राब हो जाएगा। पियो। अरे यार, मैं अपना वॉलेट ही भूल गया। चिकन रोल फ्री का थोड़ी आएगा, है ना? अरे वाह, क्या लेके आई हो? जूस। वाह भाई, मजे। हाँ। क्या है इसमें? जूस है ऑरेंज का। क्या मिला है इसमें?
हकीकत क्या है बताती हो या खाओ मेरी कसम। क्या है इसमें? बोलो। खाओ मेरी कसम, इसमें कुछ नहीं है। अगर सच्ची हो तो खाओ मेरी कसम और बोलो इसमें कुछ नहीं है। बोलो बोलो। तो मेरा शक सही निकला। तुम जैसी कमजोर औरत हमें इस खुशी से महरूम करना चाह रही थी। मैंने कहा था ना लौटा है। नहीं, जिसका हाथ का मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये नफरत में पागल हो गई, कुछ भी कर सकती है। अब तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ये हरकत करोगी। निकलो यहाँ से। चलो चलो निकलो यहाँ से। इधर मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों किया। मुझे नहीं पता मुझे कैसे। अरे किसी की जान लेने की कोशिश की है तुमने। इसको गलती समझ के मौत कर दूं तो बड़ा दिल नहीं है मेरा। इसको घर से निकाल रहे थे, इसका मिली नहीं है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ वरना तक के मार के निकालूंगा कसम खुदा की। निकलो यहाँ से। नहीं है तो मेरी बात सुन लो, एक बात सुन लो, मुझे एक बार बस यहाँ से माफ कर दो। जी जी, बात तो मेरी समझ में आ गई है। बस आप इतना बताएं कि हमें करना क्या है, शुरू कैसे करना। जी ठीक, तो आप ऐसे करें ना, आप घर आ जाएं तो बैठ के बात हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़। असद का फोन तो नहीं है? इतनी मुसीबत से तो उसे घर से निकाला है, किस मुंह से फोन करेगा? और उसका रह क्या गया है इधर? एक सूटकेस, वो भी अली छोड़ आया हैदर भाई की दुकान पे, वहीं से ले जाएगा ताकि कोई जवास ही ना बचे। ये अभी वकील से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि खुला तो अपने वक्त पे ही होगी, लेकिन पहले केस दायर करना होगा। तुम अपने निकाहनामे की फोटोकॉपी तैयार रखना, उसकी जरूरत पड़ेगी वहाँ। खुला में कितना वक्त लग जाएगा? अदालत की तरफ से असद को हर महीने नोटिस जाएगा। 3 महीने के बाद तुम्हें खुला के पेपर मिल जाएंगे। असद जितनी जल्दी हो सके मेरी जान छुड़ाए असद से, मैं उसके जिक्र से भी आज़ाद होना चाहती हूँ। बेटा इतना सब्र किया है तो थोड़ा सा इंतजार और कर। ये तेरा क्या करने जा रही थी तुम? अंदाजा है तुम्हें? किसी की जान लेने के लिए इतनी खबासत, इतनी नफरत, इतनी दुश्मनी। अगर नूर
या नूर के होने वाले बच्चे को कुछ हो जाता। हैदर ने तुम्हें उधर ही जिंदा गाड़ देना था। अब तुम मेरी बात कान खोल के सुनो। नूर के लिए कुछ खाना पकाना तो छोड़ो, उससे बातचीत, उसके कमरे के इर्द गिर्द भटकना भी नहीं। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो खुदा की कसम मैं तुम्हें उसी वक्त घर से निकाल दूंगी। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। मैं तो सोचकर बैठी थी कि मेरा बच्चा है। कर जाओ। कितनी बार कहें तुम्हारा बच्चा नहीं है, नूर का बच्चा है। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारा क्या इरादा था। तुम उसको खत्म करना चाह रही थी। मत बोलो मेरा बच्चा, और ये क्या मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही हो। नीचे करो अपनी नजर, नीचे शमसा, नीचे। अल्लाह का शुक्र है कि हैदर ने तुम्हें पकड़ लिया, पर ना हमारी खुशियां बातों में बदल जाती। खुदा का वास्ता ऐसे ना बोला, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं डर गई थी। मुझे लगा आप लोग मुझे मेरे बच्चे से दूर कर देंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं अकेली हो गई थी बिल्कुल। इधर देखो, तुम अकेली नहीं थी, तुम अब अकेली हो। पहले फिर भी हमारे दिलों में तुम्हारे लिए थोड़ी सी बर्दाश्त थी। सब खत्म हो गया। एतबार कैसे करें तुम पे? चोरों की तरह चुपचाप क्यों रहोगी तुम? ये तुम्हारी सजा है। अम्मी, ये औरत अभी तक इस घर में क्या कर रही है? आपने धक्के मार के इसको अभी तक घर से निकाला क्यों नहीं? जा रही है। तरस खाने की जरूरत नहीं है इस पर। ये औरत के रूप में नागिन है, नागिन। तो कम से कम इस घर में इसकी कोई जगह नहीं बनती। निकाले इसको यहां से। अब नजर ना आई है मुझे। सुन लिया ना तुमने? यतीम हो इसलिए तरस खा के तुम्हें अपने घर में रख रही हूं। अब अपने आप को मेरे कमरे में महदूद रखो बस। तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं, मुझे भी मार सकती हो। शमसा, मेरा इस मामले में बोलना ठीक नहीं लगेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक होगा। मोहल्लेदार तो वैसे भी रिश्तेदारों से भी बढ़कर होते हैं। इस वक्त मुझे लग रहा है कि नूर को नहीं, तुम्हें समझाने की जरूरत है। मतलब आप ही मुझे गलत समझ रही है। ऐसा मैंने कब कहा है? मकसद तो यही था ना आपका। गलती मेरी है, मैं ही आपसे मदद मांगने आ गई। भूल गई थी मैं कि जिसके माँ बाप नहीं होते उसका इस दुनिया में कोई हमदर्द नहीं होता। अब कहाँ जा रही हो? रुको, बैठो, बैठ जाओ।
एक तो तुम बात बात में जज्बाती हो जाती हो, जरा सुकून से बैठकर मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अगर आपको नूर की साइड लेनी है ना, तो मेरा यहाँ पर बैठने का कोई मकसद नहीं है, मैं जा रही हूँ। अरे मैं नहीं ले रही ना उसकी साइड, बैठो। आपको पता है, मैं दिन रात नूर की खिदमत करती हूँ, हर वक्त उसके आगे पीछे फिरती रहती हूँ, उसका इतना ख्याल रखती हूँ, लेकिन वो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। क्या ये मेरी गलती है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती? नूर तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। इसके बाद दूसरा और तीसरा भी ले आएगी। शमसा, बच्चा कोई खिलौना नहीं होता कि तुमने नूर की खिदमत की और वो खुश होकर तुम्हें इनाम में दे दे। जरा अपने आप को उसकी जगह रखकर सोचो, कोई अपना पहला बच्चा किसी के हवाले कैसे कर सकता है? तो मैं कौन सा उसका बच्चा छीन कर कहीं बाहर लेकर जा रही हूँ? उसकी नजरों के सामने ही पालूंगी ना मैं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि बच्चा तुम्हारे पास हो या नूर के पास हो? एक ही घर में रहेगा ना, एक को बड़ी अम्मी कहेगा, दूसरी को छोटी अम्मी कहेगा। फिर जिसका दिल चाहेगा अपने पास सुला लेगी, जिसका दिल चाहेगा खाना खिला देगी। तुम दोनों के साथ रहेगा ना तुम्हारी आंखों के सामने। देखो शमसा, मां बनने की ख्वाहिश जायज है, लेकिन किसी मां से जबरदस्ती उसका बच्चा लेना ज्यादती है, गुनाह है। मैं कितनी तकलीफ से गुजर रही हूँ, अब नहीं समझ सकते। मुझे एहसास है, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूं कि नूर की खिदमत मत करो। उसका एतमाद जीतने की कोशिश करो, फिर देखना वो राज़ी खुशी अपना बच्चा तुम्हारी गोद में डाल देगी। मेरी प्यारी बेटी की अब तबीयत कैसी है? नहीं नहीं नहीं, आप खाओ, शुक्र है आप खा रहे हो। वो अली और पीनो बाहर बैठे हैं, तुम्हें मिलने आए। खाला, मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती, उनसे कहीं जाएं। बुरी बात है, खास उनसे मिलने आए हैं। जब मैं मिलना ही नहीं चाहती हूँ उनसे, तो बिन बुलाए मेहमानों का करूँ क्या? बस आप उनसे कह दें मैं घर पर ही निकलूं, जाएं वापस। ये नहीं कह सकते, कह दिया कि तुम हो। तो फिर साफ साफ कह दें कि मैं मिलना ही नहीं चाहती हूँ उनसे। जरा सी भी गैरत होगी ना तो खुद ही लौट जाएंगे। अकरम भाई भी आए साथ तुम्हें मिलने। बस आए हैं। यही तो कह रही हूँ, अकरम भाई पहली दफा आए हैं, क्या सोचेंगे? बेटी की ससुराल में उनकी कोई इज्जत नहीं है। मैं फिर अब्बा से मिल लेती हूँ। हाँ, किसी से तो मिल लो। खाला, अब्बा को किसी बहाने से अंदर भेज दे, मैं बाहर नहीं जा रही। ठीक है, बस किसी से तो मिलो। हाँ ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना कि वो नहीं आएगी मिलने। ये तो आपकी खातिर में आ गया, वरना मैंने यहाँ का रुख भी नहीं करना था। वो बस थोड़ा सा सर में दर्द है, लेकिन आप जाइए। जरा बाप बेटी को आपस में गिले शिकवे दूर करने दो, उसके बाद मौका मिले तुम भी जाके बात कर लेना। नूर गुस्से में है क्या? नहीं
नहीं, उसके अब्बा आए, गुस्से में क्यों होगी? उसे हम दोनों की शादी पर एतराज था, ये तो आपको पता ही है। हाँ, लेकिन जब सब राजी है तो फिर एतराज नहीं बनता ना। लेकिन नूर के दिल में जो कुछ भी हो, आज मैं उनसे माफ़ी मांग के सब ठीक करके वापस जाऊंगी। बड़ी अच्छी सोच है। ये आज सारी बातें खत्म कर दो, सारे मसले। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। मैं भी तो सब कुछ भुला कर मिलने आया हूँ ना। हम नूर को भी चाहिए कि अपनी नीयत साफ कर ले। सख्ती गुस्सा है, तुम जरा सी बात करोगे तो ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैं चाय बना कर लाती हूँ। तुमने तो कह दिया था कि मैं अब आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी, कभी मैं कह नहीं आऊंगी, शक्लें नहीं देखूंगी तो। लेकिन मैंने कसम नहीं खाई थी, इसलिए आ गया हूं। तुम तो सो जाती होगी हमसे नाराज होके, मैं नहीं सोया। आंखें बंद करता था तो तुम्हारी शक्ल आंखों में आ जाती थी, कानों में तुम्हारी आवाज गूंजने लगती थी। वो बचपन में नहीं मेरे सीने पे सर रख के सरगोशियां किया करती थे। मैं अपनी उस नूर के पीछे आया हूं जिसकी बात मैं कभी टाल ही नहीं सकता। तुमने तो गुस्से में आना छोड़ दिया, कॉल भी नहीं की। तुम बाप को भूल सकती हो नूर, लेकिन बाप अपनी औलाद की मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं अब्बा। उस वक्त अगर आप मेरी बात मान लेते तो ऐसा होता ही नहीं। तुम्हारी बात मान लेता ना तो और बहुत कुछ खराब हो जाता। मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूं, मैं इसलिए आया हूं कि आज मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ले ली। तुम्हारी किसी बात पे कोई एतराज नहीं, जो तुम कहोगी ना वही हरफ आखिर। जिस तरह तुम्हें अपनी जिद प्यारी है ना नूर, तुम अपनी जिद नहीं छोड़ सकते। बेटा मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बात जिद की नहीं है अब्बा। मैं तीनों को कैसे बर्दाश्त करूं? उसको आपने घर की मालकिन बना दिया। तीनों तेरे भाई की इज्जत है बेटा। अपने घर की इज्जत को मैं कैसे रुसवा कर दूं? किसी जायज रिश्ते को रद्द करना कमजोरी होता है बेटा। तेरा बाप सारी जिंदगी सर उठा के जिया है, तू क्या चाहती? सर झुका ल। मैं ही सबसे बड़ा मुखालिफ था ना, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी ना अली की शादी से। लेकिन नूर मैं अब सबसे ज्यादा खुश हूं। तो अब तुम बाप की खुशी के लिए खुश नहीं हो सकते? जानता हूं, और आज सब्र करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। करवा घूंट है, लेकिन एक बार करना पड़ता है। मेरी जिंदगी में सबको माफ कर दो बेटा। मैं नहीं होऊंगा ना तो कोई यूं झोली पर ला के तुझसे माफी मांगने नहीं आएगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता है अब हम दोनों से बहुत नाराज हैं। बहुत दिल दुखाया हमने आपका। देखो, तुम बेशक मुझसे बात ना करो, चाहे नजरें भी ना मिला, मुझ पे बरसती रहो। मैं तुमसे शिकवा नहीं करूंगा। धक्के देकर भी निकालोगी ना घर से, फिर भी वापस आ जाऊंगा। रिश्ता खत्म नहीं कर सकता तुमसे। एक खून है हमारा, जुदा कैसे हो सकता? लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ चुकता, परवीन को माफ करता। इसका कोई कसूर नहीं है। बहुत इज्जत से अपने घर लेके आया हूं उसे। तुम भी इज्जत दे दो इसे, करे लगा। ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना